हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा कॉस्ट शीट का ये जो हम सम कर रहे हैं बेटा, ये जो कॉस्ट शीट का सम है वो आपको नवंबर 2023 का सम है। ऑलरेडी हमने अप्रैल 2024 का सम कर दिया है, नवंबर 2023 मतलब लास्ट ईयर आया गया सम है और आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं पता है, कॉस्ट शीट का हर बार 20 मार्क का सम आता है, सभी को पता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, ये वाला फॉर्मेट याद करके जाते हैं। अभी इतना सिंपल थोड़ी आएगा, ये ऑलरेडी आपको 14 में आ चुका है पूरा का पूरा कॉस्ट शीट। तो अभी एक लेवल अप आएगा क्योंकि अभी आप टीवाई में हो, तो एक लेवल अप देखो जहाँ पर मिस यहाँ पर दिया गया आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वाइज, यहाँ पर एम और एन मतलब 2 प्रोडक्ट के एम और एन दिया गया। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज अंडर। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ये किसका रेट दिया है, पर यूनिट का रेट, पर यूनिट का रेट, पर यूनिट का रेट, पर यूनिट का रेट दिया गया। प्रोडक्ट एम, जैसे वहां पर बताया था 2 है एम और एन, तो यहाँ पर एम का रेट दिया गया है 300, 180, 120, एन का दिया है 360, 150 और 240। ये पर यूनिट का रेट आपको दिया, मतलब आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट एम और एन यूनिट, और यहाँ पर आएगा सॉरी अमाउंट और पर यूनिट, अमाउंट और पर यूनिट का कॉलम बनाना है। फैक्ट्री एक्सपेंस आर चार्ज एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। अरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सभी को ऐड करोगे सबको, तो क्या मिलेगा सर, मेरे को ये प्राइम कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट का कितना लेना है सर, 20% लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट के बाद ऐड क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या बोले 25% ऑन वर्क कॉस्ट लेना है। चलो ये हो गया। अभी यहाँ पर आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है, 45 पर यूनिट किसका दिया, एम का, और 60 यूनिट्स किसका दिया, एन का दिया गया। चलो ये हो गया। कंपनी चार्ज प्रॉफिट कितना दिया, 20% ऑन सेल्स का 20% बोथ द प्रोडक्ट। चलो ये हो गया। अभी कितना यूनिट्स बना रहे हैं, देखो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एम आर प्रोड्यूस, मतलब कितना बनाना है, 6000 यूनिट्स बनाना है, विच 4000 यूनिट वेर सोल्ड। मतलब समझ में नहीं आया सर, ये प्रोडक्ट एम की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो एम, प्रोडक्ट एम की बात करें, कितना बना रहे हैं सर, 6000 यूनिट्स। हम क्या करेंगे सर, 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे, 6000 यूनिट प्रोड्यूस करें, यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे 6000 यूनिट, जबकि हम कितना बेटा 4500 यूनिट्स क्या कर रहे हैं सर, सेल करेंगे। सर 6000 यूनिट्स बना रहे और 4500 यूनिट सेल करें, मतलब सर 1500 यूनिट्स, ये मेरे लिए क्या हुआ सर, क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्या हुआ सर, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, किसका, प्रोडक्ट एम का। सेम एज अ प्रोडक्ट एन की बात करें, तो प्रोडक्ट एन की बात करेंगे बेटा, कितना बना रहे सर, 15000 यूनिट्स क्या करेंगे सर, बना रहे 15000 यूनिट्स, क्या करेंगे सर, उसका प्रोडक्शन करेंगे और एन के, और कितना सेल करेंगे बेटा, सोल्ड कितना करेंगे सर, 13500 यूनिट्स क्या करेंगे सर, हम सोल्ड करेंगे। तो कितना बचा सर, 1500 यूनिट्स क्या बचा सर, ये क्लोजिंग स्टॉक। क्या हुआ सर, इसका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलो सर सम की शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट क्या बोल रहे, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द टोटल, द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द टोटल एज वेल एज पर यूनिट का अपने को निकालना है। तो फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 दिया गया, जो कि यहाँ पर 22 दिया गया है। चलो ये हो गया। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट एम और प्रोडक्ट एन, यूनिट्स प्रोडक्शन कितना करेंगे 6000, यहाँ पर कितना करेंगे 15000। याद रखना 6000 में से सेल कितना करेंगे सर, 4500, 15000 में से सेल कितना करेंगे सर, 13500 यूनिट्स क्या करेंगे सेल। रेट, अमाउंट और रेट का कॉलम यहाँ पर आ गया। सबसे पहले आपको बेटा इसको और ज़्यादा, हमने जो लेक्चर नंबर 1 में किया था वहाँ पर सिंपल में, कि इसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी। ए क्या है सर, डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद क्या है सर, डायरेक्ट वेजिस, या तो आप इसको लेबर बोलो, उसके बाद आएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंस,
क्लियर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस या तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सबका पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 300, 180, 120, 300, 180, 120 रुपीज़, 300, 180, 120 और 360, 150 और कितना दिया गया 240। क्लियर, ये अपने को दिया गया है। सभी का क्या करना है सर, सबसे पहले ये पर यूनिट का रेट दिया है, मल्टीप्लाई कितना यूनिट्स बना रहे, चलो करते हैं। तो आ गया 300। एक काम करो ना, 6000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2-3 बार दबा दो। अभी कितना करना है 300 करो, कितना आ गया सर 18 लाख रुपए आ गए। अभी 180 करो, कितना आ गया सर वापिस से 10,80,000 आ गए। 120 करो मतलब कितना आ गया सर 7,20,000 आ गए, प्लस 10,80,000 प्लस 18 लाख रुपए, कितना आ गया सर 36 लाख रुपए आ गए। डिवाइड बाय कितना यूनिट्स बना रहे थे सर 6000, तो कितना आ गया सर 600 रुपये आपको आ गए। सर कैसे किया आपने, फटाफट जरा मेरे को बताओ। करना कुछ नहीं, 15,000 यूनिट्स बना रहे, 15,000 टाइप किया, 2-3 बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दबाओ, मतलब 15,000 क्या हो गया लॉक हो गया। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, कितना आ गया सर 54 लाख आ गया। 150 करना है सर, कितना आ गया सर 22,50,000 आ गया। और 240 करना है सर, कितना आ गया सर 36 लाख रुपए आ गए। 36 लाख प्लस कितना करना है सर, ये 54 लाख प्लस 22,50,000, कितना आ गया सर 1,12,50,000 रुपये आपको आ गए। क्लियर है। डिवाइड बाय कितना करना है सर मेरे को 15,000, क्योंकि कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर 15,000 यूनिट्स करना है, तो 750 आपको आ गया। क्लियर है, डन। इसका सबका टोटल करोगे तो भी 750 आ गए। पर इसको नाम क्या देना है सर, इसको नाम देंगे हम प्राइम कॉस्ट। क्या नाम देंगे, ए बी सी, और यहाँ पर आ गया डी, डी को क्या नाम देंगे सर प्राइम कॉस्ट। कैसे मिला सर, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या होता है सर, ऐड होगा सर फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड क्या हो जाएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर आ जाएगा ई, ई आ जाएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। कितना दिया गया सर फैक्ट्री ओवरहेड। देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंस या तो ओवरहेड एक ही बात है। 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कितना लेना है सर 20%। हालांकि आप इसका लो बात एक ही है। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई वही करना है। तो यहाँ पर देखो 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% करो, कितना आ जाएगा सर 7,20,000 आ जाएगा। अभी इसका अगर करेंगे अज्यूम करके चलते, ये 600 का मैंने 20% लिया, कितना आ जाएगा 120 आएगा बेटा। अभी 120 मल्टीप्लाई कितना कर रहे थे सर 6000 यूनिट बना था, आ गया 7,20,000। एक ही कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही। अभी इसका करना है सर 750 का कितना लेना है 20%। 20% लेके कितना आएगा सर 150। अभी कितना यूनिट्स बना रहे थे सर 15,000। यहाँ पर दिखाया था ना हमने कितना यूनिट्स बना रहे थे सर 15,000 यूनिट्स क्या कर रहे थे हम बना रहे थे। 15,000 यूनिट्स क्या कर रहे थे बना रहे थे, एम की बात कर। तो मल्टीप्लाई बाय 15,000 करो, कितना आ गया सर 22 लाख। कितना आ गया सर ये 22,50,000 आ गया। क्लियर है। डिवाइड बाय में 15,000 करो सर 150। अभी ऐसे नहीं आए, अगर मैं 1,12,50,000 का अगर मैं 20% मल्टीप्लाई बाय 20% करता हूँ तो आ गया ना बेटा 22,50,000 प्लस इक्वल टू करो, कितना आ जाएगा सर आंसर, इधर प्लस इक्वल टू करो सर, आंसर यहाँ पर आ गया 1,35,00,000 रुपए आपको क्या हो जाएगा आंसर आ गए। क्लियर है। तो यहाँ पर 750 प्लस 150 करेंगे, कितना आंसर आ गया 900 आ गया। इसका करो सर 600 प्लस 120 करो, कितना आ गया 720 आ गया, प्लस 36 लाख प्लस 7,20,000। हालांकि मैं सिंपल में भी जा सकता था, खामा का मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको, क्योंकि डायरेक्ट ये आया था 720 मल्टीप्लाई बाई कितना यूनिट्स बना रहे थे 6000 करो, आ गया 43,20,000 आ गया। इसको क्या बोलेंगे सर वर्क कॉस्ट। ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ पर आ गया सर ये वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे मिला, डी प्लस ई को मैंने क्या किया ऐड किया। अभी आएंगे सर प्राइम ऑफिस एंड एडमिन ई एफ जी,
क्या आ जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला था सर, यहां पर चाहिए तो आपको अगर लिख दो 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। 20% ऑन किसका दिया था, प्राइम कॉस्ट दिया था। अभी आगे ऑफिस एंड चार्ज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। 25% किसका बोला है सर, 25% ऑफ ये जो वर्क कॉस्ट का कितना लेना है सर, 25%। तो आ गया 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 25%, कितना आ गया सर, 1,08,000, 10,80,000, 10,80,000 आ गया, प्लस इक्वल टू करो सर कितना आ गया, 54 लाख आ गया, डिवाइड बाई कितना यूनिट्स बना रहे थे सर, 6,000 बना रहे थे, 900 आ गया। और इसका 900 में से अगर मैं 720 माइनस करूँ तो इसका आ जाएगा 180। क्लियर, आप कर लेना, आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो। 10,80,000 डिवाइड बाई 6,000 यूनिट्स, कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसका करना है 1,35,000, सॉरी ये वर्क कॉस्ट का कितना लेना है सर, 25%। 1,35,00,000 का 25% कितना आ गया सर, 33,75,000 रुपये आ गए, प्लस इक्वल टू करो सर कितना आ गया, 1,68,75,000 आ गया, डिवाइड बाय कितना यूनिट्स बना रहे थे सर, 15,000 यूनिट्स हम बना रहे थे। तो कितना आएगा सर, 1125 आपको आंसर आएगा, और माइनस 900, 225। क्लियर है। इसको नाम क्या देंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम आएगा सर इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको नाम क्या आता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अपन यहाँ पर अपने को क्लोजिंग स्टॉक आया ना, 6,000 बना रहे थे, बेच रहे 4,500, तो बचा हुआ 1,500 क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक तो दिया गया नहीं है, तो अभी बचा सर क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एम और एम का कितना है सर, इसको कितना यूनिट्स है सर, एम का है 1500 यूनिट्स, दोनों का सेम 1500 यूनिट्स, मल्टीप्लाई किससे होगा सर, एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एट द रेट किससे होगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कितना दिया, एम का दिया है सर 900 रुपया, और एन का दिया है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,125 रुपया दिया गया। क्लियर है। तो 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय किसका करना है सर, 900 करेंगे, कितना आएगा सर, 1,35,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1,35,000, सॉरी 13,15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 900, कितना आएगा सर इसका, 13,50,000 आएगा। क्लियर है। और इसका पर यूनिट का रेट तो हमने यहाँ पर लिखा है, ये 900। आपको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, लिखना है तो लिख देना। ये आ गया। अभी क्या करना है सर, अभी इसका करते हैं 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1125, कितना आ गया सर इसका, 16,87,500 रुपीज़ आ गया। कितना है सर, 900। ये क्या होता है सर, माइनस होता है, हालांकि इसमें पर यूनिट लिखते नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इतना पैसा क्या करना है सर, अपने को इसमें से माइनस कर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन कर दूँ, तो इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर आएगा सर, इसको बोला जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है बेटा। तो इसको EFG, इसको H नाम दे दो। क्या नाम दे दो, H। क्लियर है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नाम बोला जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड किया
पहले पता चला वर्क कॉस्ट एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे मिला सर, ये एफ प्लस मैंने क्या किया, जी किया। अभी इसके बाद लेस करना है सर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 54 लाख माइनस 13,50,000, कितना आंसर आ गया सर, 40,50,000 रुपये आंसर आ गया। अभी ये कितना यूनिट्स का, याद रखना अभी कितना यूनिट्स का है ये बेटा, ये जो आया अभी ये 1500 यूनिट्स मैंने माइनस कर दे, तो अभी कितना यूनिट्स है बेटा, 450 यूनिट्स का, कितना आ गया, अरे सॉरी ये 40,50,000 डिवाइड बाय कितना यूनिट्स है, 4,500 यूनिट, तो कितना आएगा सर, 900 रुपये आपको आंसर आएगा। हालांकि ये तो आंसर सेम ही आने वाला है, 1,68,7 1,68,75,000 माइनस 16,87,500, 1,51,87,500 डिवाइड बाई कितना सर, 13,500 यूनिट्स, क्योंकि ये माइनस कर दिया 1125 आया। क्लियर है, 1125 आपको आंसर मिला। क्लियर है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी क्या करना है सर, अभी कितना यूनिट्स है बेटा जो हमने माइनस कर दिया, अभी ये वाले यूनिट से करना है, क्योंकि ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन, अभी खाली ये यूनिट्स बचा, इतना यूनिट्स बचा, ये 4,500 और ये कितना बचा, 13,500 यूनिट्स हम क्या करेंगे, सेल। अभी क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन EFHI क्या आएगा सर इधर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो इधर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 पर यूनिट्स एंड 60, 45 और 60 एम का, 45 और 60 दिया गया। क्लियर है, और कितना यूनिट्स आएगा सर, 45 मल्टीप्लाई बाय 4,500, क्यों 4,500 सर, 2,02,500, क्यों 4,500 बेटा, क्योंकि अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस प्रोडक्शन लेस सेल्स, ये क्लोजिंग स्टॉक, तो हम कितना यूनिट सेल करेंगे सर, किसका आता है, सेल्स का। अगर ध्यान से देखोगे तो इधर भी वही बोला रहेगा, सेलिंग 45 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एम एंड 60 पर प्रोडक्शन, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे लेना है, जितना यूनिट्स हम सेल करें इस पे। और यहाँ पर आ गया सर 60 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया सर, 13,500 यूनिट्स हम बना रहे, तो कितना आ गया सर, 10 लाख रुपए आ गए। इसको क्या करना है सर, ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है, तो आगे 8,10,000 प्लस 1,51,875 कितना आ गया सर, 1,59,97,500 डिवाइड बाय कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर हम, 13,500, 1185, 900 प्लस 45 करेंगे, 945 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना आ गया सर, 4,252,500, देखो आ गया। अभी इसमें ऐड क्या होगा सर, प्रॉफिट ऐड क्या होगा सर, प्रॉफिट और फाइन। प्रॉफिट क्या बोला है सर, 20% ऑन सेल, याद रखना सेलिंग प्राइस ये हो गया, कंपनी चार्ज प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दिया गया, सेल्स 20%, प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं सर, 20% ऑन सेल्स दिया गया, याद रखना। और फाइनली अपने को क्या मिलेगा, सेल्स अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, अभी इसके लिए देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको अज्यूम करते हैं बेटा, सेल्स 20% ऑन सेल्स, सेल्स कितना दिया गया 100, इधर देखो सेल्स कितना दिया गया 100, सेल्स कितना दिया गया 100, तो प्रॉफिट होगा 20%, बराबर ना, 20% ऑन सेल्स, सेल्स 100 रहेगा तो प्रॉफिट उसका रहेगा 20%, तो कॉस्ट कितना रहेगा सर 80, कॉस्ट कितना रहेगा 80, क्योंकि 80 प्लस प्रॉफिट तो फाइनली क्या हो जाएगा सेल्स। देखो 20% ऑन सेल्स, सेल्स अज्यूम करेंगे 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20% होगा, क्योंकि सेल्स 20% ऑन सेल, तो ये 100 का 20% होगा 20 और ये आ जाएगा 80। अभी इसका क्या निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एम, एम का क्या निकालना है, एम का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 425 42,52,500 डिवाइड बाई 80,
तो आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 42,52,500 डिवाइड बाई 80, कितना आ गया सर 50, कितना आंसर आ गया सर इधर 53,15625 आ गया। क्लियर, इसको माइनस किससे करना है, माइनस, अभी इसका 20% निकालोगे तो भी एक ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20% अगर करोगे तो यही आंसर आएगा, 10,63,125 करोगे यही आंसर आपको आएगा, क्योंकि इसी का ही 20% है ना, तो इसी का, हालांकि इसमें से ये माइनस करो, देखो प्लस 42,52,500, देखो आंसर आ गया। ये अपने को क्या मिला सर, सेल्स मिला। वापिस से सेम इसका भी सेम ही होगा। क्लियर है, इसका डिवाइड बाई कितना यूनिट बना रहे, 4,500, तो कितना आ गया सर, इसका आ गया 118125 माइनस 945, कितना आ गया सर 236.25 अपने को क्या हो रहा था सर, इसका प्रॉफिट हो रहा था। वापिस से इसका देखो 80 ये है, तो इसको वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अभी m हो गया, अभी बारी आई n, m का, अभी वापिस से n का करना है बेटा, तो अपॉन में 80। क्लियर है, ये इसको 80, ये 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, इसको क्या करना है, ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1,59,97,500। क्लियर है, तुम बोलोगे क्या टोटल करा रहे यार, 1,97,500, अरे तो ही तो मार्क्स देगा, डिवाइड बाई 80, कितना आंसर आ गया सर, 1,99,96,875 मल्टीप्लाई बाई 20%, कितना आ गया सर 39,99,375 डिवाइड बाई कितना 13,500 ना, 13,500 यूनिट्स बना रहे थे, कितना आ गया 290। इसका बेटा सेम करना है, यहाँ पर 80, यहाँ पर आएगा 20, तो ये 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1,59,975.500 मल्टीप्लाई कितना होगा 100 डिवाइड बाय कितना होगा 80, तो आंसर आएगा 1,99,960,875 आपको आंसर आएगा। माइनस करो आंसर, पर यूनिट चाहिए तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर 13,500, डिवाइड बाय 13,500 करो, आपको पर यूनिट का रेट मिला। हालांकि कैमरा बंद हो गया था, मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी क्या आ गई सर, राइट आ गई है। क्लियर है बेटा, A to Z सारी चीज़ें राइट आ गई है, खाली ये चीज़ें यहाँ पर, इधर आपकी मर्जी लिखना रहेगा तो लिखना, इधर मत लिखना ऐसे अलग कलर से, इधर लिख दोगे चलेगा, टीचर भी समझ जाएगी कि बच्चे ने अच्छे से किया है। क्लियर, ये 20 मार्क का सम है। कितने मार्क का सम है सर, ये 20 मार्क का सम एग्जाम में आएगा। अगर आपने अच्छे से किया तो 20 के 20 मार्क इजीली मिल जाएंगे, नहीं किया तो बेटा कहीं तो गड़बड़ है। बस छोटा सा ही था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत एकदम डिटेल में मैंने करीब करीब इसके 20-22 सम कराए जहाँ तक मेरे को याद है, तो आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा है तो और भी अच्छा है, ऐसे में थोड़ी मगज मारी, क्योंकि ऐसा है वापिस से टोटल करो, देखना पड़ेगा कौन सा चीज़ किधर जा रहा है, वो सबसे अच्छा ये वाले सम, लास्ट 2 सम कराए, दोनों सम का अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से पास हो जाओ। याद रखना, सबसे पहले ओवरहेड ढूंढना है, उसके बाद कॉस्ट शीट ढूंढना है। दोनों 20-20 मार्क के सम आएंगे, 40 मार्क हो गया, और 20 मार्क आपका किसका हो गया सर, ऑब्जेक्टिव्स का हो गया, और 20 मार्क किसका हो गया सर, शॉर्ट नोट का हो गया। अभी बच्चे खाली 20 मार्क के 2 10-10 के अलग अलग सम करने पड़ेंगे, वो हम जल्दी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।